हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक पावर में। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई बुक समरी से। इकिगाई इकिगाई हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस द्वारा लिखी गई किताब है। आपके उद्देश्यों को खोजने और फिर पूरे मन से उस नियम का पालन करके एक सुखी और संतोषजनक जीवन जीने के बारे में बताती है। लेखक हमें इस खोज में अपने साथ ले जाते हैं और हमें समझाते हैं कि जापान के लोग कैसे एक लंबा और सुखी जीवन जीते आ रहे हैं। क्या आप एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीने को लेकर चिंतित हैं, या क्या आप अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को जी रहे हैं, या क्या आप ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जो आपका जुनून नहीं है। यदि आप उत्तर की तलाश में हैं, तो इकिगाई पुस्तक का यह सारांश सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम अब से कुछ ही क्षणों में इन सभी प्रश्नों को संबोधित करने जा रहे हैं। आज हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस की पुस्तक इकिगाई पर चर्चा करेंगे। इकिगाई एक जापानी गुप्त सिद्धांत है जो आपको दीर्घायु और सुखी जीवन जीने के बारे में बताता है। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे इकिगाई जापानी अवधारणा का पालन करके अपने जीवन को दीर्घायु और सुखी बना सकते हैं। क्या आप एक सुखी और संतुष्ट जीवन को लेकर चिंतित हैं, या क्या आप अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि क्या आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को जी रहे हैं, या आप ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जो आपका जुनून नहीं है। यदि आप उत्तर की तलाश में हैं, तो इकिगाई पुस्तक का यह सारांश सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम अब से कुछ ही क्षणों में इन सभी प्रश्नों को संबोधित करने जा रहे हैं। आज हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस की पुस्तक इकिगाई पर चर्चा करेंगे। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है which means reasons for beginning, reason to believe, purpose of life, the reason for your coming into the world। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है अस्तित्व का कारण, जीवित रहने का कारण, जीवन का उद्देश्य, दुनिया में आने का कारण। जापानी मानते हैं कि हर व्यक्ति के पास कम से कम एक इकिगाई होता है जो उसके खुद को समझने के बाद मिलता है। इकिगाई मिलना मुश्किल है, लोग पूरे जिंदगी इसे ढूंढने में निकल जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके पास एक इकिगाई है। इकिगाई पढ़ने के कारण। इकिगाई के बारे में लेखक कहते हैं कि यह हमारी इकिगाई की एक अवधारणा है जो हमारे शरीर को मजबूत बनाने में मदद करती है ताकि हमें लंबे समय तक जीवित रह सके। एक बार जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपके जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो चाहे आपकी अन्य दैनिक आदतें कितनी भी स्वस्थ क्यों न हो, आपका जीवन काल गंभीर रूप से छोटा हो सकता है। और शोध में पता चला है कि जिंदगी में एक भी है। एक लक्ष्य रखने से शरीर में सूजन से जुड़े जीन के विकास को रोका जा सकता है, साथ ही कोशिकाओं की मृत्यु की प्रक्रिया को भी धीमा किया जा सकता है। इसी के साथ इस पुस्तक के लेखक हमें निम्नलिखित कारण बताते हैं। यह उद्देश्य दर्शाता है, यह एक बेहतर नौकरी ढूंढने, धन खरीदने और खास खाना बनाने या कोई परीक्षा पास करने जैसा छोटा मोटा काम भी हो सकता है, लेकिन यह हमें सक्रिय रहने में भी मदद करता है। लेखक अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब उन्हें अपने बड़े लक्ष्य का ज्ञान हुआ तो उन्हें उससे जुड़े हर छोटे काम में शांति और खुशी मिलने लगी, और हर कार्य से उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनका जीवन सुखमय हो गया हो, जो आज सच है। नंबर 2, खुशी सादगी से निर्धारित है। जापान के लोग सादगी पसंद करते हैं। कई लोगों ने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, किताबें लिखी हैं, शोध किए हैं और बड़ी सफलताएं हासिल की है। लेखक के जीवन में सादगी को बहुत बड़ा महत्व देते हैं। नंबर 3, यह खुशी की प्रेरणा देता है। हम अक्सर अपनी व्यस्त जिंदगी में कुछ सबसे जरूरी पलों को गंवा देते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हम जीना चाहते हैं। लेखक इकिगाई की सलाह है कि उनके लिए आभारी होने के बजाय हमें अगली बार जब मौका मिले तो उन पलों को जीने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह पुस्तक आपको अपने मन में अपनी सुखद गतिविधियों, अपने सर्वोत्तम क्षणों, वर्तमान क्षणों या कैसा दिखता है और आप उसमें कितना अच्छा महसूस करते हैं, इसकी कल्पना करने के लिए सुझाव देती है। नंबर 4, स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देता है। इकिगाई पुस्तक हमें स्वस्थ रहने के बारे में जागरूक करती है। यह हमें सक्रिय रहने के लिए, शरीर को लगातार हिलने और उसे वर्तमान में बनाए रखने के लिए कहती है। आप कार्यालय में अपनी पंक्ति में चल सकते हैं या टहल सकते हैं या अपनी इच्छित गतिविधि कर सकते हैं। नंबर 5, सकारात्मकता बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा यह पुस्तक हमें अपनी इच्छित कार्य और सकारात्मक सोच सिखाते हुए सकारात्मक बने रहने में भी मदद करती है। अपना इकिगाई खोजें। यह
यहाँ हम आपके इकिगाई को खोजने के लिए सुझाव सुझाए गए हैं। 12 चरण दिए गए हैं जिनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। हर चरण को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि हम हर कदम आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। चरण नंबर 1, जीवन का अर्थ क्या है। यह आपको इकिगाई को खोजने के लिए सुझाए गए 12 चरण दिए गए हैं जिनके बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे। हर चरण को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि हर कदम आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। प्रेम क्या है। यह सवाल शायद सबसे आसान है। सोचें कि आपको कौन सा काम सबसे ज्यादा पसंद है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, जिससे करने में आपको मजा आता है। ऐसा करने से आप ऊर्जावान बने रहते हैं। यह कुछ भी हो सकता है जैसे पेंटिंग, गाना, खाना, पढ़ना, घूमना फिरना या मेरी तरह यूट्यूबर। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत आकर्षित करता हो। यह आपका ऑफिस वर्क का काम हो सकता है, फैमिली का काम भी हो सकता है या आपकी इंटरेस्ट का विषय भी हो सकता है। विश्व को क्या चाहिए, इसके लिए आपको देखें कि जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उन्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं है। दुनिया को इनमें से क्या चाहिए ताकि आप समस्या का समाधान हो सके, ताकि आप अपने चुनिंदा काम के जरिए लोगों की समस्याएं सुलझा सके और पैसे कमाकर अपनी जीवन शैली बेहतर बना सके। काम में अच्छे हैं, आप किस काम में अच्छे हैं, आप किस काम में महारत हासिल है, आप में कौन सा हुनर है, आप इसमें पहले से ही स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं या आपको उसे करने और सीखने में रुचि है। प्रश्न नंबर 4, क्या आपको इसके लिए कोई भुगतान मिलता है। अगर आप सिर्फ प्यार और भलाई की बात करते हैं तो आपको कुछ भी पसंद हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपको इसके बारे में पैसे दिए जाएं। हो सकता है आपको घर की सफाई का शौक हो, लेकिन इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देगा। इसके लिए कोई ऐसा काम ढूंढिए जिससे दुनिया को भी जरूरत हो ताकि बदले में आपको पैसे मिले। इकिगाई को जानने और वृत्तांत को जानना। चरण नंबर 2, इकिगाई को जानना और वृत्तांत को जानना। जुनून को जाने। पहले और दूसरे घेरे के बीच में अपेक्षित है, उसे आपका जुनून कहते हैं, यानी जो भी काम आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे भी हों उसे करें, उससे आपका जुनून कहते हैं। वैकेशन सर्कल। तीसरे और चौथे चक्र के बीच में जो अपेक्षित है वह आपका व्यवसाय है, यानी जिससे भी काम के लिए आपको धन मिल सकता है। उसी स्थिति में अगर दुनिया को उसकी जरूरत भी पड़े तो वह आपका व्यवसाय बन सकता है। प्रोफेशनल सर्कल। दूसरे और तीसरे घेरे के बीच में खड़े हो जाइए। यहाँ आपके पैसे की अपेक्षा की जाती है, यानी वह काम जिससे आप अच्छे हैं। मिशन साइकिल। चौथे और पहले चक्र के बीच में जो अपेक्षित है, आपका मिशन निहित है। दुनिया को इसी की जरूरत थी, आपको वही काम पसंद था, जो यही आपका मिशन बन जाता है और इससे दोनों को फायदा होता है। चरण नंबर 3, आपका इकिगाई कैसे खोजें। सबसे पहले एक बड़ा वर्ग बताइए और उसके बारे में उसे 4 बराबर वर्गों में बांट लीजिए। पहले खाने में लिखें, मुझे यह काम बहुत पसंद है और इसमें माहिर हूँ। आप इसमें वो सारी चीजें लिखें जो आपको करना पसंद है और जिसमें आप माहिर हैं। दूसरे खाने में लिखो, मुझे यह काम पसंद है लेकिन मैं इसे ठीक से करना नहीं जानता। यह एक ऐसा काम है जो मुझे बहुत पसंद है पर वो मुझ तुम्हें करने नहीं देते, लेकिन तुम्हारा दिल इसे करने के लिए बहुत जोर लगाता है। तीसरे खाने में लिखें, बस ये मेरे बस की बात नहीं है लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा, यानी वो काम करना जो आपको पसंद नहीं लेकिन मजबूरी से करना ही पड़ता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है तो नौकरी में बने रहने और पैसे कमाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। चौथे खाने में लिखो, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो ठीक से कर भी नहीं सकता। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें तो उसके विशेषज्ञ भी नहीं हो, फिर भी मजबूरी में तुम्हें ये करना ही पड़ता है। जैसे तुम्हें अपना कमरा साफ करना पड़ता है। लिखने के बाद आप देखें कि आप अपना ज्यादातर समय कितने कामों में बिताते हैं, आप उस काम में कितना समय लगाते हैं। स्टेप नंबर 4, लंबे सुखी जीवन और स्वस्थ जीवन के 4 रहस्य हैं। जापान के ओकिनावा शहर के लोगों के जीवन में कुछ खास आदतें सम्मिलित हैं जिनकी वजह से वो लंबे, खुशहाल, संतुष्ट और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीते हैं। तनाव। नंबर 1, तनाव। जापान के लोगों का मानना है कि तनाव और अवसाद लंबी उम्र के दुश्मन है, इसीलिए खुशहाल जीवन जीने के लिए तनाव में हमेशा दूर रहना चाहिए। खाना पीना। जापान के लोग कभी भी पेट भरकर नहीं खाते हैं, वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाते हैं। इसके लिए जब आप खाना खाएं तो जैसे ही आपको पता ही नहीं चले कि आपने कब 80% खाना खा लिया, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। हाल ही में कुछ एक अध्ययन में पाया गया है कि ओकिनावा के लोग
प्रतिदिन औसतन 1800 से 1900 कैलोरी का उपभोग करते हैं। इसके अलावा जापान के लोग प्रतिदिन औसतन लगभग 18 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। प्रतिदिन वाले फल और विभिन्न रंग वाले फल और सब्जियों की 5 सर्विंग लें, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन सम्मिलित हों। जापान के लोगों की 30% कैलोरी केवल सब्जियों में आती है। गेहूं जापानी लोगों का आधार है। वो प्रतिदिन सफेद चावल खाते हैं। मछली सप्ताह में 3 बार खाई जाती है। औसतन 7 ग्राम से 12 ग्राम तक नमक खाया जाता है। इसके अलावा जापानी लोग ग्रीन टी और व्हाइट टी का भी सेवन करते हैं। एक समय में एक ही काम करना। आप जो भी काम करते हैं, ध्यान केंद्रित करने से आपके काम में प्रवाह आता है, जिससे आप उस काम को बहुत तेजी और बिना थके कर सकते हैं। शोध यह साबित हुआ है कि जो लोग एक समय में एक ही से अधिक काम करते हैं, वो काम देर में पूरा करते हैं और उस काम को करते समय बिल्कुल भी उत्पादक नहीं होते हैं। इसीलिए हमें एक ही काम को पूरे ध्यान से एक साथ करना चाहिए। स्टेप नंबर 5, इकिगाई, सेवानिवृत्ति और पाठ। आपको पता है कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट कोई शब्द नहीं होता। जापान के लोग भी अपने काम में रिटायर नहीं होते हैं, वो जिंदगी भर काम करते रहते हैं। वो दूसरी ओर अगर दूसरे देश की बात करें तो वह लोगों को जल्दी रिटायरमेंट चाहिए होता है। उन्हें किसी भी तरह से अपनी नौकरी से छुटकारा चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार नहीं होता। इसीलिए एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। फिर आप कभी भी सेवानिवृत्ति के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप अब आपके काम से होगी, न कि घर पर बैठकर अपने शरीर को जंग लगाने में। अगर आप ज्यादा देर तक रहेंगे तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। लंबे समय तक बैठे रहने से आपको शारीरिक आराम तो मिल सकता है, लेकिन इससे आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे भोजन संतुलन, उच्च रक्तचाप और यहाँ तक कैंसर भी हो सकता है। और इससे बचने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में ये कुछ आदतें सम्मिलित करनी चाहिए। नंबर 1, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलें। नंबर 2, लिफ्ट या एलिवेटर का प्रयोग न करें। नंबर 3, सामाजिक गतिविधियों में भाग लें ताकि आप लंबे समय तक टीवी के सामने न बैठें। नंबर 4, अपने जंक फूड और पैकेज्ड फूड को अच्छे भोजन में बदलें। नंबर 5, अच्छी नींद लें और 7 से 9 घंटे की नींद लें, इससे ज्यादा न सोएं। नंबर 6, अपने बच्चे या अपने पालतू जानवर के साथ खेलें। नंबर 7, शुरुआत में आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि अब टहलने का समय हो गया है। आप गूगल के ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको रोजाना पैदल चलने में मदद कर देता है। स्टेप नंबर 6, काम पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप जो भी करते हैं उसे करते समय ध्यान केंद्रित रखना बहुत जरूरी है। ध्यान केंद्रित करने से आपके काम में प्रवाह आता है, जिससे आप उस काम को बहुत खुशहाल और बिना थके कर पाते हैं। काम में फोकस और प्रवाह लाने के लिए आपको निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, कड़ी मेहनत चुनें। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि हमेशा वही काम चुनें जिस पर आपको रिसर्च करनी हो, आपको कड़ी मेहनत करनी हो और आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए ताकि आपका ध्यान बना रहे। नंबर 2, स्पष्ट उद्देश्य। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको आपके पास उसे करने का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। आपको क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है, ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। एक समय सीमा होनी चाहिए ताकि आप उसे समय पर पूरा कर सकें और उसे आगे न टालें। नंबर 3, केवल एक कार्य। और जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि एक समय में केवल एक ही चीज करनी चाहिए। स्टेप नंबर 7, इकिगाई के माध्यम से सफलता के 10 छोटे नियम। नियम नंबर 1, अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें। नंबर 2, धीमी गति से जीवन जिएं। नंबर 3, खाते समय अपना पेट पूरी तरह ना भरें। नंबर 4, अपने शरीर को सुडौल बनाएं। नंबर 5, वर्तमान में रहें। नंबर 6, सक्रिय रहें, सेवानिवृत्त न हो। नंबर 7, सदा मुस्कुराते रहें। नंबर 8, प्रकृति से जुड़े रहें। नंबर 9, कृतज्ञ होना सीखें। और नंबर 10, अपना इकिगाई खोजें और उसका पालन करें। मुझे उम्मीद है कि आपको हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस द्वारा लिखित पुस्तक इकिगाई द जापानी सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ का सारांश पसंद आया होगा। मुझे यह पुस्तक ज्ञान और प्रेरणा का खजाना लगी, इसीलिए मैंने आपको पढ़ के सुनाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस द्वारा लिखित पुस्तक इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू एन लॉन्ग हैप्पी लाइफ का सारांश पसंद आया होगा। मुझे यह पुस्तक ज्ञान और प्रेरणा का खजाना लगी। इकिगाई एक जापानी अवधारणा है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद अस्तित्व का कारण होता है। यह विचार है कि एक संपूर्ण और सुखी जीवन अपने सच्चे जुनून और उद्देश्य की खोज और
और उसे पाने के मिलता है। यह पुस्तक आपको ओकिनावा के निवासियों के जीवन की यात्रा पर ले जाती है और जो एक छोटा सा जापानी द्वीप है जो 100 साल से ज्यादा उम्र तक जीने वाले लोगों की उच्च संख्या के लिए जाना जाता है। अंत में इकिगाई एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का जापानी राज है ने जिंदगी और खुशी के मेरे नजरिए पर गहरा असर डाला। मैं सिफारिश उन सभी लोगों से करता हूँ जो प्रेरणा, ज्ञान या बस एक बेहतर जिंदगी जीने का एक नया नजरिया ढूंढ रहे हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आप आने वाले कई सालों तक मेरे साथ